अब आ जाते हैं थोड़ा सा फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ। हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम रखते हैं प्रिंट नेम। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट आप कुछ भी पास कर सकते हैं, जो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर वैलिड जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, एरेज हैं, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट, एक फंक्शन जो है वो एज अ आर्गुमेंट जो है फंक्शन भी एक्सेप्ट कर सकता है, नंबर स्ट्रिंग बूलियन भी कर सकता है, ठीक है, और एरे भी कर सकता है। सिमिलरली फंक्शन जो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है उसकी भी टाइप जो है ना वो कुछ भी हो सकती है, मतलब वो फंक्शन एक अलग फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ IEC, एंड उसके अंदर एक है हमारे पास नेम का वेरिएबल के बाद। अब यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन, सही है। और इस फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, सही। सो यहाँ पे एक ये फंक्शन है, ये रिटर्न कर रहा है एक और फंक्शन, ठीक है। अब इसको एक्सेस कैसे करना है ये देख लेते हैं। इसको एक्सेस इस तरह करना है, सिंपली सबसे पहले तो हमारा इसी का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। पहले तो ये देख लें कि ये फंक्शन कॉल करने में क्या आंसर आया, ठीक है। ये फंक्शन कॉल किया, सो बेसिकली फंक्शन रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। इसको इस तरह से समझ लें, फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है तो हम उसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं, ठीक है। सो हमने इसका नाम रख लिया आंसर, ठीक है। और इस आंसर के अंदर हमें क्या मिल रहा है, वो फंक्शन मिल रहा है जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में हमें उस फंक्शन को भी कॉल करना है, ठीक है। उस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करेंगे, हम जो आंसर का वेरिएबल है इसके ऊपर हम लगा देंगे फंक्शन कॉलिंग के पैकेज, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया नेम के बाद, ठीक है। अगर आप नया वेरिएबल नहीं बनाना चाहते, सेम फंक्शन के नाम से करना चाहते हैं, तो सिंपली आप IEC को कॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से एक दफ़ा जो है फंक्शन के ब्रैकेट्स देंगे, ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में इस तरह आप जो है ना नेस्टेड n लेवल तक जो है ना फंक्शन कॉल कर सकते हैं। मतलब लेट सपोज इस फंक्शन के अंदर भी एक और फंक्शन है जो फिर रिटर्न कर रहा हो, तो आप दोबारा से यहाँ पे जो है ना वो 3 दफ़ा ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा होगा नहीं, मोस्टली जो है ना वो 2 दफ़ा ही होगा, ठीक है। सो बेसिकली ये फंक्शन के अंदर फंक्शन पढ़ाने का मकसद ये था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्लोजर, सही है। सो जावास्क्रिप्ट क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं थी पहले, ES6 के बाद जो है वो क्लासेस वगैरह इंट्रोड्यूस हो गई थी। अच्छा, अब क्लोजर मैंने क्यों फॉर्म किया, अभी यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर एक और फंक्शन है, ठीक है। सो अभी ये फंक्शन जो अंदर वाला फंक्शन है ये मेन फंक्शन के साथ क्लोजर फॉर्म कर रहा है, सही है। सो ये एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है अक्सर कि जावास्क्रिप्ट में क्लोजर का क्या कॉन्सेप्ट है, सही है। सो क्लोजर का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एक फंक्शन है उसके अंदर एक और फंक्शन है, ठीक है, और वो किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिजर्व करके रखता है, तो दैट इज कॉल्ड क्लोजर, सही है। क्लोजर बनाते इसलिए हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। एक्सेस मॉडिफायर जो ये होते हैं पब्लिक प्राइवेट, जो कि हमारे पास .NET वगैरह में होते हैं और जावा में भी होते हैं, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्योंकि पब्लिक प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, वेरिएबल जो है वो सारे पब्लिक होते हैं, सही है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें किसी वेरिएबल को हाइड करना है, जैसे अब ये वेरिएबल बाहर के एनवायरनमेंट से हाइड हो गया, ठीक है। अब बाहर मैं देख लेता हूँ कोई और नेम का वेरिएबल नहीं है, सही है। अब मैं अगर बाहर नेम को कॉल करूँगा तो मेरे पास जो है ना वो एरर आएगा कि नेम नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, सही है। सो बेसिकली जो डेटा हाइडिंग जो है ना हम क्लोजर के जरिए जो है ना वो अचीव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फंक्शन बनाने का क्या मकसद था, फंक्शन बनाने का ये मकसद था कि मुझे वेरिएबल को भी हाइड करना है, लेकिन उस वेरिएबल की वैल्यू को बाहर एक्सपोज करना है, एक्चुअल में उस वेरिएबल को नहीं करना, क्योंकि अगर मैं वेरिएबल को बाहर एक्सपोज कर दूंगा तो हो सकता है वो वेरिएबल रीअसाइन हो जाए या उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाए, सही है। सो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया, ये फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली उस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, सही है। तो इस तरह जो है ना ये जावास्क्रिप्ट में क्लोजर फॉर्म में आता है, ठीक है। और क्लोजर का मेन मकसद ये होता है कि डेटा को आपने बाहर से हाइड करना है, ठीक है। इसके अंदर और भी मतलब लेट सपोज अगर मैं इसकी एक रियल लाइफ सिनेरियो दूँ, कार्ड पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। कार्ड पेमेंट्स के लिए अक्सर ऐसा होता है कि ऐप्स के अंदर कार्ड की सेंसिटिव इन्फो जो है ना स्टोर होती है, ठीक है। सो अगर कोई एक फंक्शन है उसके अंदर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर है, आप चाहते हो बाहर वो एक्सपोज ना हो,
लेकिन वो जो है वो सिर्फ अगर आप उसको एक रीड ओनली मोड में बाहर से रिटर्न करवाना चाहते हो तो हम जो है वो क्लोजर को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू को रिटर्न करेंगे। ठीक है, इन फंक्शन के ज़रिए हम और भी काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एज का भी वेरिएबल है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये एज का वेरिएबल बाहर एक्सेसिबल ना हो, लेकिन यहाँ पे एक जो फंक्शन है वो फंक्शन जो है ना वो एज को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके रिटर्न कर दे। सही है, सो ये फंक्शन ये काम कर सकता है। इस फंक्शन के पास जो है वो एक्सेस है एज के वेरिएबल का, तो यहाँ पे एज प्लस इक्वल 1 कर सकता हूँ मैं, एंड देन जो है यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ age। ठीक है, ये फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन को दोबारा कॉल करना है। एज यहाँ पे आ गई 25। सही है, एज भी इंक्रीमेंट हो गई, एज की वैल्यू भी मुझे मिल गई, लेकिन मैं इस वेरिएबल तक जो है मेरा एक्सेस नहीं। ठीक है, सो ये मेन मकसद होता है क्लोजर जो है वो फॉर्म करने का।